श्रीनगर से ताज़ा तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां आयतुल्ला अली खामेनी की मौत के बाद सड़कों पर भारी तादाद में लोग उतर आए हैं। बता दें कि आज श्रीनगर में प्रदर्शन पर रोक की बात कही गई थी, बावजूद इसके लोग एकजुट हुए और लोगों ने जमकर विरोध भी किया। ताज़ा तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें कि एक तरफ जहां महायुद्ध की वजह से खाड़ी देशों में घमासान मचा है, वहीं भारत में भी इसका असर इस तरह से देखने को मिल रहा है। खासकर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से ताज़ा तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां खामनेई की मौत के बाद सड़कों पर भारी संख्या में लोग उतर आए हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये तमाम तस्वीरें श्रीनगर की हैं। श्रीनगर के अलग अलग वक्त की तस्वीरें आपको अब दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज श्रीनगर में प्रदर्शन पर रोक की बात कही गई थी, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी बड़ी तादाद में लोग एकजुट हुए और उन्होंने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार करना चाहा और लोगों ने जमकर विरोध किया। ताज़ा तस्वीरें हैं ये, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये स्थिति है जम्मू कश्मीर में, किस तरह से इसका असर पड़ा है ये आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद हमने देखा कल किस तरह से पूरे कश्मीर में पीसफुल प्रोटेस्ट हुए और वही तमाम लोग लाल चौक के घंटाघर पे आके जमा हुए थे। लेकिन कल शाम से ही जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की, जिसके चलते हुए लाल चौक के तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को आज बंद कर दिया गया था। वही कुछ देर पहले अगर हम बात करें, आज जो बेमना बटमालू का रोड है, वहां पर कुछ प्रोटेस्टर्स मुख्तलिफ जगहों से पहुंचे थे, जिसके चलते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने थोड़ा फोर्स का इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं कोशिश की जो क्राउड है उसको डिस्पर्स कर दिया जाए। जहां पर कहीं ना कहीं टीयर गैस शेल्स भी चले, ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, इनका भी इस्तेमाल हुआ था। और इन स्मोक शेल्स को इस्तेमाल करने के बाद कोशिश यही रही कि तमाम जो यहाँ पर प्रोटेस्टर्स हैं उनको डिस्पर्स कर दिया जाए, जिसके चलते हुए फिर उसके बाद प्रोटेस्टर्स से 1-to-1 जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स और सिक्योरिटी एजेंसीज के बाकी टॉप ऑफिशियल्स ने बात की, जो इन प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। उनको समझाने की कोशिश की कि कल भी जब प्रोटेस्ट हुए थे पुरअमन तरीके में किसी को रोका नहीं गया था, लेकिन आज कई सारे प्रोटेस्टर्स फिर से लाल चौक की तरफ कूच कर रहे थे, रास्ते में ही उन्हें रोक दिया गया। और बेमना बटमालू के इस रोड पे कुछ देर पहले ही अभी हेवी शेलिंग हुई, जिसके चलते हुए तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको अब कहीं ना कहीं एक कॉन्फर्मेशन दी गई है जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप ऑफिशियल से, जो उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि इसके रिपरकशंस हो सकते हैं। और बेहतर यही है कि अब कहीं ना कहीं अगर वो प्रदर्शन करना भी चाह रहे हैं तो पीसफुल पुरअमन प्रोटेस्ट करें, किसी भी तरीके की इंस्टिगेशन ना हो जिससे क्राउड्स में हाहाकार मचे। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर बटमालू से मैं सरोज कफील। और अब एक नजर टॉप न्यूज पर। मिडिल ईस्ट में जारी घमासान के बीच पीएम मोदी का शांति संदेश, कहा भारत कूटनीति और बातचीत से समाधान का हमेशा रहा है पक्षधर, भारतीयों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता। इस्राइल और ईरान के बीच और तेज हुई जंग, अमेरिका के ईरान पर ताजा हमले का आया वीडियो, ईरान भी पास के देशों में सभी अमेरिकी बेसिस को बना रहा है निशाना। चीन ने खामनेई की हत्या की कड़ी निंदा की, कहा यह हमला ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन है। चीन ने सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने की अपील की। ईरान इजराइल युद्ध में एंट्री करते हुए हिजबुल्लाह ने लेबनान से उत्तरी इजराइल में दाखिल मिसाइलें। ईरान युद्ध पर ट्रंप का बहुत बड़ा बयान, बोले ईरान के नेता बातचीत करना चाहते हैं, मैं भी बातचीत के लिए तैयार हूं। महायुद्ध के बीच पीएम मोदी ने इस्राइल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की, हाल के घटनाक्रमों पर जताई चिंता, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को बताया प्राथमिकता। यूएई के राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने की बात, यूएई पर हुए हमले की निंदा की, बोले कठिन समय में यूएई के साथ खड़ा है भारत। गृह मंत्रालय ने सारे राज्यों को लिखी चिट्ठी, ईरान के समर्थन में प्रदर्शन के दौरान लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के दिए निर्देश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई की मौत को सही बताया, कहा कट्टरपंथी आतंकवाद के खात्मे के लिए ऑपरेशन 1 महीने चल सकती है जंग।
कुवैत में F-15 फाइटर जेट मार गिराया गया। F-15 के मार गिराने की तस्वीरें आई सामने। युद्ध के बीच मार गिराया गया यूएस फाइटर जेट। दुबई एयरपोर्ट पर मची भगदड़। हमले का सायरन बजते ही भागे एयरपोर्ट कर्मचारी। एयरपोर्ट से सुरक्षित जगह छिपने के लिए मची भगदड़। इस्राइल ईरान युद्ध का दुनिया भर के बाजारों पर असर। जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच भारी गिरावट के साथ खुले सेंसेक्स निफ्टी। फोकस में ऑयल और ऑटो स्टॉक्स। बगदाद में ग्रीन जोन के पास फिर विरोध शुरू। अमेरिकी इस्राइली हमलों के विरोध में किया प्रदर्शन। श्रीनगर में प्रदर्शनकारियों का हंगामा। खामनेई की हत्या के खिलाफ श्रीनगर में विरोध। कश्मीर में आज से 2 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। शिक्षा मंत्री सकीना नकवी ने दिए आदेश। खामनेई की मौत के बाद पुलवामा के गंगू इलाके में विरोध प्रदर्शन जारी। पुलवामा शहर में बंद का माहौल। बारामूला में आज भी खामनेई की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। महिलाएं भी सड़कों पर उतरी। खामनेई की हत्या के खिलाफ बांडीपोरा के सुंबल शहर विरोध में प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे लोग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। केमिकल्स हटाइए। नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। हर खबर तक पहुंचने के लिए, बेबाक सवाल पूछने के लिए, हर चुनाव की महा कवरेज के लिए, सबसे पहले और भरोसेमंद नतीजों के लिए, रिपोर्टर के सबसे बड़े नेटवर्क के लिए, एंकर की नंबर 1 टीम के लिए एक नहीं अनेक है कारण बार बार न्यूज़ 18 इंडिया के नंबर 1 बनने के लिए। तो देखते रहिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया। यूएई के राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने की बात। यूएई पर हुए हमले की निंदा की। बोले कठिन समय में यूएई के साथ खड़ा है भारत। गृह मंत्रालय ने सारे राज्यों को लिखी चिट्ठी। ईरान के समर्थन में विरोध या प्रदर्शन पर लिखा पत्र। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका। खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के मारे जाने के बाद से ईरान ने इजराइल और अमेरिका पर बेतहाशा हमले शुरू कर दिए हैं। खबर तो यहां तक आ रही है कि अगले 24 घंटे में इजराइल पर जबरदस्त हमले होने जा रहे हैं, जिससे भारी तबाही भी हो सकती है।